हेलो दोस्तों, A1 क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि ये सेशन किस टॉपिक पे होने वाला है। तो दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक होता है, ये अक्सर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम टाइम पे एक सर दर्द होता है। तो हम लोग समझेंगे कि इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे आसानी से कम टाइम में हम लोग कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बातें इसमें बता देता हूँ कि इसमें से एक कोई भी पाथ हो सकता है। शायद सर्कुलर पाथ हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप का पाथ हो सकता है। तो उस तरह का एक पाथ मेंशन रहता है। साथ ही साथ उसमें से ये चीज़ मेंशन रहता है कि सबका फेस सेंटर की ओर है या सेंटर से बाहर की ओर है, ये है। और इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, 2 4 कभी कभी 5 7 सेंटेंस भी होता है। तो कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और उस सेंटेंस के सहायता से हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पहले पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सात प्रबंधक JKLMNOP केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। आपने यहाँ पे गौर किया कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार पथ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ओपनिंग सेंटेंस, फिर से वहीं पे बात आके रह गई कि ओपनिंग सेंटेंस आखिर होगा कौन। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो देखते हैं कि जे पी और एम के बीच में है। तो अगर हम लोग जे पी और एम के बीच में है तो क्या कंडीशन यही होगा? नहीं, ये कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जे इधर हो और एम और पी ये दोनों साइड हो। तो ये लेफ्ट राइट, इसमें भी दो कंडीशन हो जाता है और दो कंडीशन कभी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि एल जो एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे तो कंफर्मेशन लग रही है ना कि एम के दाईं ओर। तो एम सबसे पहले अगर पोजीशन कहाँ यहीं पे होगा तो इसके दाईं और दूसरे स्थान पे, मतलब बीच में एक कोई पर्सन होगा और उसके बाद एल है, ठीक है। के और ओ के बीच में बैठा हुआ है तो ये जो बातें कही गई है वो एल के लिए कही गई है। तो एल जो होगा वो के और ओ के बीच में होगा। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि ओ और एल, ओ और के इधर हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसका पोजीशन स्टार्ट करते हैं बनाना। 7 लोग हैं तो इक्वी डिस्टेंस पर ही इसको लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। मैंने कोशिश करा है कि ये सभी इक्वी डिस्टेंस पे हो। अब हम लोग का यहाँ पे ओपनिंग सेंटेंस ये हो सकता है एम और एल वाला सिचुएशन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे एम है तो इसके राइट साइड दूसरे पोजीशन पे एल होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पोजीशन हुआ और दूसरा पोजीशन एल हो गया। अब एक चीज़ गौर करिए कि एम के साथ एम जे और पी वाला भी सिचुएशन है। तो एक कंडीशन ये है कि एम जे पी। अब एम और एल साइड तो नहीं जा सकता क्योंकि इन लोग ये 3 लोगों का ग्रुप है। तो ये पोजीशन कुछ इधर होगा, एम जे एंड पी। अब दोस्तों, हमने ये लास्ट सेंटेंस पढ़ना तो छोड़ ही दिया है। लास्ट सेंटेंस आप पढ़िए, देखिए हमने तो ये लास्ट सेंटेंस पढ़ना ही छोड़ दिया है कि के एन का पड़ोसी नहीं हो सकता। मतलब कि के और एन कभी भी साथ में नहीं आएंगे। अब हम लोगों के पास एक और सिचुएशन है यहाँ पे कि एल के साथ के और ओ भी आए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे एल है तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ या तो के होगा या फिर ओ होगा। और उसी तरह से अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे के या ओ में से कोई एक होगा, कंफर्म है। सपोज कि अगर हम लोग के को यहाँ पे सपोज कर ले कि के यहाँ पे हो जाएगा तो फिर एन यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा सिचुएशन तो ये पहले से बैन है, ठीक है। तो यहाँ पे के नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ओ को कंफर्म करते हैं। अगर ओ यहाँ पे कंफर्म हो जाता है तो इस वाले पोजीशन पे ओ हट जाएगा और के यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो मैं इन सब चीज़ों को अब इरेज कर देता हूँ जो इसमें से एक्स्ट्रा पार्ट है। ये पार्ट
ये पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही है। तो कुछ एम पी के बाएं दूसरे स्थान पे है। क्या एम पी के बाएं दूसरे स्थान पे है? आप यहाँ पे गौर से देखिए कि एम पी के बाएं नहीं बल्कि दाहिने पोजीशन पे है। तो ये तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड देखिए कि पी जे और एम के बीच है। क्या पी जे और एम के बीच है? नहीं, पी तो जे और एन के बीच है, तो ये सेकंड रॉन्ग हो गया। अब थर्ड देखते हैं कि जे एम के बाईं ओर एकदम बगल में है। तो जे जो है वो एम के बाईं ओर एकदम बगल में है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। और इस प्रकार ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करें, मैंने जो अभी तरीका बताया है उस तरीका को इस्तेमाल करें और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप इसका आंसर क्या देते हैं और इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा। दोस्तों, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए